हम देख रहे हैं कि संख्याएं जो हैं आप लोग अच्छे से जानते हो कि एक से लेकर के शुरू करते हैं और एक से लेकर के हम जितनी भी गिनती गिन सकते हैं या जितनी संख्याएं हम बोल सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्याओं में आपको पिछली कक्षाओं में पढ़ाया गया 1 से लेकर 100 तक, 100 से लेकर के 1000 तक, 1000 से लेकर के 10,000 तक, 10,000 से लेकर के लाख तक, 10,000 लाख, लाख से लेकर के 10 लाख, 10 लाख के। अब उसके आगे बड़ी संख्याएं जानना है तो हम करोड़ की संख्याओं को जानेंगे, है ना? बात समझ आ रही है? तो अब करोड़ तक की संख्याओं या संख्याओं को, बड़ी संख्याओं को जानने के लिए हमको उनके स्थान के विषय में जानना जरूरी है कि कौन सी संख्या किस स्थान पे है। अगर हम ये जान जाएंगे तो हम बड़ी बड़ी संख्याओं को पढ़ना या और पहचानना जान जाएंगे। तो जैसे हम शुरू करते हैं संख्याओं को पढ़ना, तो हम संख्याओं को दाहिनी तरफ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं और दाहिने सबसे क्या लिखा है? वंश। क्या लिखा है? वंश का मतलब होता है इकाई। वंश का मतलब, फिर आता है टेंस। टेंस का मतलब दहाई। फिर आता है हंड्रेड्स। क्या है? हंड्रेड्स का मतलब होता है सैकड़ा। फिर आता है थाउजेंड। क्या है भाई? थाउजेंड का मतलब होता है हजार। फिर आता है 10,000। क्या है? 10,000 का मतलब होता है 10,000। फिर 10,000 के बाद आता है लैक्स। क्या है? इसको लैक्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? या इसको कहते हैं लाख। क्या कहते हैं? फिर 10 लैक्स। क्या है भाई? 10 लैक्स का मतलब होता है 10 लाख। फिर आता है करोड़। क्या है? करोड़ को हम कहते हैं करोड़। करोड़ को क्या कहते हैं? करोड़। और फिर आता है 10 करोड़। 10 करोड़ को हम क्या कहते हैं? 10 करोड़। इसके बाद फिर आता है अरब। क्या आता है? फिर 10 अरब। उसके बाद आता है खरब। उसके बाद फिर 10 खरब। ठीक है? ऐसे ऐसे संख्याएं बढ़ती चली जाती हैं, आगे तक जाती हैं, लेकिन अभी हम करोड़ तक ही पढ़ रहे हैं। हम संख्याओं को जब पढ़ते हैं तो पिछली कक्षाओं में आपने देखा है कि वंश और टेंस जब एक साथ होते हैं तो हम उनको एक साथ पढ़ जाते हैं, है ना? और 100 मतलब सैकड़े को हमेशा, जो सैकड़े के स्थान पे गिनती होती है उसको अकेले पढ़ा जाता है। वह सिंगल डिजिट रहता है ना? सैकड़े वाले स्थान पे जो भी संख्या रहती है वो सिंगल डिजिट रहती है, वह एक ही गिनती रह सकती है। सैकड़े के स्थान पे सिर्फ एक ही गिनती रहेगी, 1 से लेकर के 9 तक, है ना? और दहाई और इकाई, इकाई के स्थान पे क्या रहेगा? 0 से लेकर के 9 तक गिनती रहेगा। इकाई के स्थान पे कौन से संख्या रहेंगी? 0 से लेकर के 9 तक आती हैं, है ना? और दहाई के स्थान पर 0 से लेकर के 9 तक, है ना? और दहाई और इकाई जब मिलाएंगे, समझ रहे हैं आप, तो क्या होगा भाई? दहाई और इकाई जब मिलाकर बोलना होता है तो 10 से लेकर के 99 तक की संख्याएं एक साथ आ जाती हैं। बात समझ में आ रही है? और उसके बाद सैकड़े को अकेले पढ़ा जाता है। फिर 1000 और 10,000 को, दोनों को एक साथ मिला के पढ़ते हैं। ठीक है? जैसे 1000 की जगह अगर हम लिख दिए 5, है ना, तो ये 5000 होगा। लेकिन अगर ये 1 और 5 एक साथ हो गया तो ये क्या हो गया? 15। क्या हो गया भाई? 15। तो हम इन दोनों संख्याओं को एक साथ पढ़े 15, लेकिन यहाँ पे 10,000 ना कह के सिर्फ इसको हम क्या कह देंगे? 15,000।
आया समझ में? क्या कहेंगे भाई? ठीक ऐसे ही अगर यहाँ लाख की जगह एक गिनती रहेगी तो उसको सिंपली 1 लाख कह देंगे। लेकिन अगर 2 गिनतियां हैं तो दोनों को मिला करके हम पढ़ेंगे 20 लाख। बात समझ आ गया? ऐसे ही करोड़ और 10 करोड़ में भी आता है। अगर यहाँ पे 99 लिख दिया तो 99 करोड़ हो जाएगा। अगर यहाँ 8 सिर्फ है तो 8 करोड़। बात समझ आ रही है? इस तरह से हम संख्याओं को पढ़ेंगे। जैसे अब यहाँ देखो 1 है तो हम इसको सिर्फ 1 पढ़ेंगे। अब यहाँ 1 और 0 मिलके 1 दहाई की जगह पे है, 0 इकाई की जगह पे, तो इन दोनों संख्याओं को एक साथ पढ़ेंगे। क्या? 10। क्या पढ़ेंगे? 10। अब यहाँ देखो ये सैकड़ा है, सैकड़ा की जगह 1 है और इकाई और दहाई की जगह क्या है? 0 0। तो हम एक सैकड़ा को 100 पढ़ते हैं। सैकड़ा को क्या पढ़ते हैं भाई? 100। तो हम बोलेंगे 1 100। सिर्फ 100 बोल करके हमारा काम खत्म, क्योंकि इधर कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई मान नहीं है। तो 100 हो गया। अगर 100 यहाँ हम लिखे हैं, इसकी जगह पे हम यहाँ 8 लिख देते तो क्या हो जाता? 108 या 108, क्योंकि दहाई की जगह पे कुछ नहीं है। अगर हम ये दहाई की जगह हम इसको 6 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? ये दोनों एक साथ पढ़े जाएंगे 68 या 68। तो 100 क्या हो जाएगा? 68। बात समझ आ रही है? बहुत अच्छे। अब देखिए, अब ये सैकड़ा हो गया, अब 1000 आया। 1000 की जगह 1 है तो हम इसको 1000 पढ़ेंगे। अब इधर कुछ नहीं है तो सिर्फ 1000 से काम चल गया। ठीक, 0 0 है तो 1000 हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, ये 1 है और ये 0। हम ये दोनों संख्याओं को अब एक साथ मिला के पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे इसको भाई? 10। क्या पढ़ेंगे? 10। तो ये हो गया 10,000। क्या हो गया? 10,000। अब इधर कोई गिनती नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे। या अगर मान लो यहाँ पे लिख देते हैं, ये 6 लिख दिए, ठीक, तो ये 10,000 हो गया 600। बात समझ आ गया? फिर 10,000 के बाद आता है लाख, है ना? लाख की जगह 1 है तो 1 लाख। 10 लाख है, 10 लाख की जगह 1 है तो ये 1 और ये 0 एक साथ मिलाकर क्या पढ़ा जाएगा? 10। तो ये टोटल क्या हो गया? 10 लाख। फिर यहाँ पे 1 करोड़, ऐसे ही 10 करोड़। इस तरह से हमारी संख्याएं आगे बढ़ती चली जाएंगी। हम जैसे क्या है, हमारा 10 करोड़ है, 10 करोड़ हम यहाँ पे लिख देते हैं 9, है ना? तो ये क्या हो गया? 10 करोड़ 9, मतलब 10 करोड़ 9। आया समझ में? अब ऐसे ही अब यहाँ पे ये 9 लिख दिए, है ना? 10 करोड़ 9,000 और 9। बात समझ आ गई? इस तरह से हमारी संख्याएं बढ़ती चली जाएंगी। समझ में आ गया? थैंक यू।